नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज हम जो एडवोकेट और क्लाइंट के रिलेशनशिप होते हैं उसके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। कई लोगों का कहना है कि सर हमारे वकील ने हमें बेवकूफ़ बना दिया, और कई लोगों का कहना है कि सर हम अब तक कई बार वकील चेंज कर चुके हैं, हमें कोई ढंग का वकील नहीं मिलता, हर कोई वकील हमें बेवकूफ़ बना देता है और किसी न किसी से मिल जाता है, हमारे सामने वाली पार्टी से मिल जाता है, मतलब सामने वाली पार्टी से हाथ मिला लेता है। दोस्तों, क्या होता है कि इसमें हालांकि मैं किसी वकील का पक्ष नहीं लेना चाहूँगा, मुझे पता है ये सब होता है और इसमें वकीलों की गलती है, नो डाउट। मगर इसमें आपकी भी ये गलती रहती है कि आप कई बार इन चीज़ों को बहुत लाइटली ले लेते हैं, और ये मैं आए दिन देखता रहता हूँ। जो भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटीज़ से फ़ोन कॉल आते हैं, उसमें एक चीज़ समझ में ये आती है कि हम वकीलों को बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं। हमको लगता है कि ये केस वेस तो ऐसे ही चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसा अक्सर देखने को मिला है। पहली बात तो कि जब कभी भी आप वकील करें तो मेरी यही सलाह है कि थोड़ा इंक्वायरी कर लें। जैसे कि आप कभी डॉक्टर करते हैं तो आप थोड़ा उसके बारे में इंक्वायरी कर लेते हैं। साधारण रोग होने पर एक छोटा मोटा डॉक्टर आप कर लेते हैं, लेकिन कोई गंभीर बीमारी अगर आपको हो जाती है तो फिर आप पता लगाते हैं 10 लोगों से कि इसका अच्छा डॉक्टर कौन सा है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किडनी में स्टोन हो गया है या हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है या कहीं पर कैंसर की समस्या हो गई है, तो इसमें जो है आप 10 लोगों से पूछते हैं आज कि कैंसर का अच्छा डॉक्टर कौन सा है, हार्ट का अच्छा डॉक्टर कौन सा है। आप एक दो दिन में इतनी इंक्वायरी कर लेते हैं कि उसमें आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ समझ में आ जाती है कि इस डॉक्टर का नाम काफ़ी सुनने को मिला, ये एक अच्छा डॉक्टर है, ठीक है, और आप उसके पास चले जाते हैं। लेकिन वकालत के क्षेत्र में आप ये काम नहीं करते हैं, ये अक्सर देखने को मिला है। कोई भी बता देता है कि ये वकील, आप उससे मिल लेते हैं और उसको अपना केस दे देते हैं। आप ये जानने की कोशिश नहीं करते कि ये वकील साहब किन मामलों में एक्सपर्ट हैं। ये फैमिली मैटर्स में एक्सपर्ट हैं, क्रिमिनल लॉ में एक्सपर्ट हैं, सिविल में एक्सपर्ट हैं, लेबर में है, कंपनी में है, चेक बाउंस में है, कहाँ पर एक्सपर्ट हैं ये। कुछ वकील ऐसे होते हैं जो कई मामलों में एक्सपर्ट होते हैं, और कुछ वकील ऐसे होते हैं जिन्होंने वो केस जो आप उनके पास लेकर जा रहे हैं, वो ऐसे केस कभी उन्होंने लड़े ही नहीं है। लेकिन वकील साहब के पास केस नहीं रहते हैं, उनको लगता है पार्टी आ गई है, इससे जितना वसूल सकते हैं वसूल लेते हैं, ऐसा होता है। तो ये गलती आप लोगों के द्वारा की जाती है। थोड़ा वकील ढूंढने में आपको मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के थ्रू आप एडवोकेट ढूंढें जिसका जो आपका बहुत करीबी हो, क्योंकि हम लाइफ में इस चीज़ को लेकर जागरूक तो रहते हैं कि अच्छे डॉक्टर कौन से हैं, अच्छी जगह कपड़े कहाँ मिलते हैं, अच्छी जगह जूते कहाँ मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कहाँ मिलते हैं, लेकिन हम एडवोकेट को लेकर जागरूक नहीं रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम पर कभी कोई केस होगा ही नहीं। तो ये दोस्तों हमारी सबसे बड़ी भूल रहती है, गलती रहती है। मैंने ज़िंदगी में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं देखा जो कभी ना कभी कानूनी पकड़े में ना फंसा हो। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ के लिए आपको वकील की ज़रूरत पड़ती है। तो इस ये कहना कि अपने को नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। कोई कितना भी शरीफ व्यक्ति क्यों ना हो, कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि आपको किसी एडवोकेट से कांटेक्ट करना पड़ता है, चाहे चाहे वो आपको एक छोटा सा एफिडेविट ही क्यों ना बनाना पड़े, आपको वकील से मिलना पड़ता है दोस्तों। तो ये इस चीज़ को हमेशा लाइफ में ध्यान रखें कि एक अच्छा वकील या एक से अधिक अच्छे वकील अपने जीवन में होने चाहिए। अपने पर कोई केस चल रहा है या नहीं चल रहा है, कुछ अच्छे वकीलों से अपने संपर्क होने चाहिए। अगर ऐसा अपने जीवन में एक आप लेकर चलेंगे तो भले फिर भविष्य में कोई केस आप पर हो जाए, निस्संदेह कोई जो आपका करीबी वकील होगा वो आपको बचा ले जाएगा और आप ठगे भी नहीं जाएंगे। दूसरी बात ये कि हमने वकील कर लिया है, लेकिन हम उसको बोल के आ जाते हैं कि वकील साहब आप ही भगवान हो, मेरा पूरा केस आपको देता हूँ, पूरी टेंशन आपकी। ये दूसरी सबसे बड़ी गलती रहती है। वकील के पास जो भी हमारा केस चल रहा है, जो भी फाइल उसके पास है, कोई क्रिमिनल केस है, सिविल केस है, फैमिली मैटर्स का केस है, चेक बाउंस, कोई सा भी केस है,
तो वकील साहब के पास जो फाइल है उसका एक एक डॉक्यूमेंट मेरे पास भी होना चाहिए। मगर हम ये गलती करते हैं कि हम उससे एक भी डॉक्यूमेंट नहीं लेते। वो हर तारीख पर हमें घुमाता रहता है, हम घूमते रहते हैं, और उसके बाद जब काफ़ी समय निकल जाता है तो हमारा दिमाग में आता है कि यार चल क्या रहा है मेरे केस में, हो क्या रहा है। और अगर बीच में कोई उल्टा पुल्टा जजमेंट हमारे खिलाफ आ गया, तब वकील साहब फिर मुंह मुंह चुराते फिरते हैं, और फिर हम कहते हैं कि यार मेरे वकील ने मुझे धोखा दे दिया, कोर्ट ने मेरे खिलाफ जजमेंट दे दिया, मैंने वकील को ऐसा समझा था वैसा समझा था। तो महत्वपूर्ण यह है कि आप केस पर नज़र बनाए रखें। लोग बिल्कुल मतलब पागल सांड की तरह वकील पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। आपके वकील के पास जो आपका केस चल रहा है उसकी एक फाइल, बिल्कुल डिट्टो डुप्लीकेट फाइल आपके पास भी होनी चाहिए। जितने डॉक्यूमेंट कोर्ट की फाइल में हैं उतने ही डॉक्यूमेंट आपके वकील की फाइल में है जो आपका केस है, और उतने ही डॉक्यूमेंट आपकी एक फाइल बनी होनी चाहिए उसमें होने चाहिए। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, बाद में आप वकील बदलना चाहते हैं, आप वकील के पास जाएंगे, वकील आपकी फाइल नहीं देगा, वो आपसे डिमांड करेगा कि इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, 50,000 दो, 1 लाख दो, तब फाइल वापस करूँगा। और फिर आपका उससे विवाद हो जाता है, आप फिर फाइल नहीं ले पाते, आप किसी दूसरे वकील के पास जाते हैं, कहते हैं कि सर वो फाइल नहीं दे रहा है, तो दूसरा वकील भी यही कहता है कि भाई आप उससे फाइल लेकर आओ, एनओसी लेकर आओ, नहीं तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये दिक्कतें आपको होने लगती है। बेहतर ये रहे कि आप जो फाइल आपके पास, जो एडवोकेट के पास है, जो आपका केस चल रहा है, उसकी एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। लेकिन हमेशा से यही देखा गया है कि लापरवाह जो क्लाइंट्स होते हैं मेजोरिटी, उनके पास अपने केस से जुड़े एक भी दस्तावेज नहीं होते हैं, और ये चीज़ उनको एक समय बाद इतना परेशान करती है कि उनको तब समझ में आता है कि यार कितनी बड़ी गलती कर दी। सेकेंड थिंग, कभी भी किसी एडवोकेट को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे और कहीं उसने फाइल वापस करने से मना कर दिया तो मालूम पड़ा आपने उसको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट दे दिए हैं जो एविडेंस है बहुत, और वो उनको नहीं वापस करो तो आप उसका क्या बिगाड़ लेंगे, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। ये गलती दोस्तों कभी ना करें। वकील अगर एनओसी नहीं दे रहा है तो आपका केस जहां चल रहा है वहां की कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर दे कि सर मुझे मेरा वकील एनओसी नहीं दे रहा है। तो फिर जज साहब की जिम्मेदारी बन जाती है कि या तो वो एनओसी के लिए वकील को बोले, या फिर वो उस केस को आपको नया वकील अपॉइंट करने की परमिशन ग्रांट कर दें। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। चाहे हाई कोर्ट में ही क्यों ना हो, कि आपने हाई कोर्ट में कोई पिटीशन लगाई है और वहाँ आपको मालूम पड़ता है कि वकील में दम नहीं है या वकील फ्रॉड है, वॉट एवर, तो आप हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं प्रेजेंटेशन में, जहाँ पर एप्लीकेशन फाइल होती है, ऑटोमेटिक वो एप्लीकेशन आपकी फाइल में लग जाएगी, और जो भी तारीख आपकी रहे वहाँ आप प्रेजेंट होकर बोल दें कि सर मेरा एडवोकेट एनओसी नहीं दे रहा है और वो मेरे साथ धोखा कर रहा है, इसलिए मैं खुद अपीयर हुआ हूँ। तो फिर जज साहब जो है एक ऑर्डर पास कर देंगे वहीं पर हाथों हाथ कि आपको नया वकील अपॉइंट करने की परमिशन दी जाती है। तो इन बातों का दोस्तों ध्यान रखें। अगर वकील ने किसी भी तरह से कोई गलत वो किया है आपके खिलाफ, तो आप जो हैं एडवोकेट के खिलाफ अपने राज्य की स्टेट बार काउंसिल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत के साथ 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भेजना पड़ता है। हालांकि हर स्टेट में नियम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 500 रुपये के ही डिमांड ड्राफ्ट की बात हमने अधिकतर स्टेटों में लागू होते देखी है। तो आप 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट एप्लीकेशन के साथ लिख के भेज सकते हैं। ऐसा करने पर वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है और संबंधित हाई कोर्ट के बार में वो मुकदमा चलता है, जिसमें आपको भी पेश होना पड़ता है। अगर वकील आपकी फाइल नहीं दे रहा है, आप हाथ पांव मार रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि वकील से आपका इतना विवाद बढ़ जाता है कि वो कोर्ट में हर जगह आपको परेशान करने की कोशिश करता है, आपके साथ मारा पीटी भी करता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, वो ये कि आपका केस जहाँ पर चल रहा है वहाँ की कोर्ट में आप संपूर्ण फाइल की सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकते हैं। उसका जो भी खर्चा आएगा 1000, 500, 1500, 1200 वो आपको देना पड़ेगा। तो जो भी फाइल जितने कागज उसमें लगे हैं उसकी पूरे की सर्टिफाइड कॉपी दोस्तों आप निकाल सकते हैं।
तो इससे ये हो जाएगा कि जो फाइल वहाँ पर है वो आपके पास भी आ जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात है कि आप पर जो जो केस चल रहा है आपको उससे संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें पता होनी चाहिए, जो कि आप लोगों को पता नहीं होती हैं। हम किसी मोबाइल शॉप में जाते हैं तो हमको मोबाइल के बारे में सब पता रहता है, हम उसकी रसीद भी लेकर आते हैं। हम फ्रिज खरीदने जाते हैं, टीवी, कूलर, कार, बाइक, हमें सब पता है। तो यहाँ वकील के मामले में हम इतने घोंचू कैसे बन जाते हैं? जब हमारा केस चल रहा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा केस किस कोर्ट में चल रहा है, हमारे केस में जज कौन है, हमारे केस का नंबर क्या है, और हमारे केस के आगे डेजिग्नेशन क्या है। हर केस का एक डेजिग्नेशन होता है, ठीक है। क्रिमिनल है, सिविल है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हर राज्य में हर केस का डेजिग्नेशन अलग अलग होता है। हर राज्य में किसी राज्य का फिक्स नहीं है कि यहाँ पर ये है तो वहाँ पर वहाँ, हर राज्य का अलग अलग है। आप जिस राज्य में रहते हैं, जिस शहर में आपका केस चल रहा है, वहाँ पर आपके केस में डेजिग्नेशन क्या है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को ये सब बातें पता ही नहीं होती, वो दूसरे वकील के पास जाता है, दूसरा वकील उससे यही सब पूछता है कि क्या केस है, किस जज के यहाँ पे चल रहा है, केस का नंबर क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, केस के डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। और आप ठन ठन गोपाल बन के बैठ जाते हैं कि सर कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो फिर सामने वाले वकील का भी दिमाग खराब होता है कि जब आप इतने लापरवाह क्लाइंट है तो मैं आपको क्या केस लड़ूंगा। एटलीस्ट आपको तो अपने केस को लेकर जागरूक होना चाहिए ना। आपको कुछ भी नहीं पता, अगर इतने ज़्यादा लिबरल आप हैं, इतने एडवोकेट पर डिपेंडेंट थे, तो ऐसा व्यक्ति फिर केस जीत ही नहीं सकता। केस वही लोग जीतते हैं जो अपने केस को लेके अवेयर रहते हैं। ये कहना कि वकील ऐसा है, वकील ऐसा है, हम अपनी गलती मानना कब शुरू करेंगे? अधिकतर क्लाइंट जिनको बेईमान वकील मिलता है, वकील तो बेईमान है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, मानते हैं, लेकिन वो क्लाइंट भी बदमाश होते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी क्लाइंट्स को बेईमान वकील मिलते हैं, वो क्लाइंट खुद भी बदमाश होते हैं, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, साथ में इतने डल होते हैं कि वो कहीं से भी मतलब उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन खुद के केस को लेकर नहीं रहती। तो जब इतना आप मतलब सुस्त बन के रहेंगे तो कोई भी वकील आपको मतलब बेवकूफ़ बना देगा। एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि किसी कोई ईमानदार वकील अगर किसी क्लाइंट को मिल जाता है, उसको वो सही सलाह देता है, तो क्लाइंट उस ईमानदार वकील की बात नहीं मानेगा। लेकिन उसी उसी क्लाइंट को कोई बेईमान वकील मिल जाए और बेवकूफ़ बनाकर उससे वसूली कर ले, तो क्लाइंट बेवकूफ़ बन जाएगा। ये भी आजकल काफ़ी देखने को मिलता है। हम अक्सर ये चीज़ देखते हैं कि ऐसे वकील जिन्हें कुछ भी नहीं आता, वो किसी भी क्लाइंट को आसानी से बेवकूफ़ बना के उससे एक मोटी रकम ले लेते हैं। और अगर कोई ईमानदार वकील है जो क्लाइंट को एक सही एडवाइस कर रहा है, क्लाइंट उसको कोई पैसा देता ही नहीं है। ये एक उल्टा चक्र हमारे देश में देखने को मिलता है। हो सकता है आउट ऑफ इंडिया भी हो, लेकिन इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो यही कारण है कि कई बार अच्छे वकील भी फिर चालाकी से पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। उनका ये कहना रहता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं और क्लाइंट जो है हम पैसा नहीं देता। इवन मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि हमारे पास कई क्लाइंट आए, हमने उनको सही सही एडवाइस दी, तो उन्होंने हमारी एडवाइस भी नहीं मानी और हमारे पास दोबारा आए भी नहीं। कुछ टाइम बाद वो दोबारा आए रोते हुए कि सर आपने सही कहा था, मैंने दूसरा वकील कर लिया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। दूसरे वकील ने मुझसे 5 लाख लूट लिए, पर 10 लाख लूट लिए, 4 लाख लूट लिए। तो ये मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, लेकिन ये बहुत इंडिया में ये बहुत कॉमन है। अब पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या कचरा घुसा हुआ रहता है कि अगर उनको एक सही राय दी जाए तो उसको मानते नहीं हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस है हमारे इन चीज़ों को लेकर, और हंसी आती है, और ये आए दिन के एक्सपीरियंस है हमारे। तो हम एडवोकेट को पूरा ब्लेम नहीं कर सकते, कई बार क्लाइंट की भी गलती होती है। मेरे द्वारा कई बार गरीब लोगों की फ्री में मदद की गई। कई लोगों को मैंने 5-5, 10-10 लाख रुपए दिलवाए, जो उनका राइट था या फिर कहीं कुछ ऐसा उनका लफड़ा था। लेकिन मैंने अक्सर ये चीज़ देखी कि मैंने जो उनकी हेल्प करी और जो भी उनकी मदद करी, उससे उनको जो प्रॉफिट हुआ, वो जैसे ही उनको मिला उन्होंने मुझे रिटर्न कॉल लगाया ही नहीं। जबकि पहले बात ये तय होती थी कि जो भी आपका पैसा मिल जाए उसके बाद जो भी आपको ठीक लगे आप मुझे एज ए फीस दे देना।
लेकिन अक्सर ये देखने को मिला कि मोटा पैसा मिलने के बाद वो व्यक्ति जो कल तक गरीब का नाटक करके रो रहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी मदद कर दो, हम उसकी मदद कर देते हैं, लेकिन बाद में वही गरीब व्यक्ति जब उसको पैसा मिल जाता है अच्छा मोटा अमाउंट, वो हमें कॉल तक नहीं लगाता। तो ऐसे मामले बहुत ज़्यादा हैं। तो सीधी सी बात है कि हर तरफ से समस्या है, क्लाइंट भी कहीं ना कहीं गलत हैं, वकील भी कहीं ना कहीं गलत हैं। खैर जो भी हो, आप कोई केस लड़ रहे हैं या आप पर कोई केस है, आपका केस चल रहा है, तो सीधी सी बात है आप जागरूक बने रहें। अगर वकील अच्छा होगा तो बहुत अच्छी बात है, वो आपकी पूरी हेल्प करेगा। और कोई वकील बदमाश टाइप का है तो आप जागरूक रहेंगे तो आपका कुछ भी बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। तो उम्मीद है हमारी ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपकी समझ में दोस्तों आई होंगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें।